अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अब तो आपका इंग्लिश का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है जिसका आपको डर था, आप बहुत परेशान थे। एक्चुअली ये वीडियो बन रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर दे दिया है। आपका पेपर मेरे पास मौजूद है, मॉर्निंग सेशन का भी और इवनिंग सेशन का भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग सेशन का पेपर, कौन सी चीज़ पूछी गई थी, उसको हमें कैसे करना चाहिए था और हमारे कितने नंबर आने के चांसेस हैं, हमने उसको कैसे अटेम्प्ट किया था। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि करेक्शन को सोल्व कर दें, इडियम्स का बता दें, क्वेश्चन में ये क्या लिखना था, ऐसे में क्या लिखना था और एप्लीकेशन का पैटर्न कौन सा था, जॉब वाली थी या जनरल एप्लीकेशन थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पूछी गई थी और उसको हमने कैसे लिखना था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था मॉडर्न प्रोज में से क्वेश्चन नंबर 1 आपका था चैप्टर नंबर 8 में से, जिसमें यीट्स ग्रैंडफादर की जो मेमोरीज थी या उसकी बचपन की जो यादें थी जो वो ग्रैंडफादर के घर गुजारता था। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली आपने ऐसे करना था कि एक लिस्ट आपने तैयार करनी थी जिसमें 7, 8, 9, 10 या 20 या 15 वट एवर जो भी था, आपने उसकी एक लिस्ट तैयार करनी थी उसकी मेमोरीज की। लाइक वो अपने ग्रैंडफादर घर जाता था, वो उनसे डरता था, उनके घर का डिसिप्लिन कैसा था, ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी कैसी थी, उसकी वालदा का बिहेवियर कैसा था और स्पेसिफिकली उसके जो 2-3 इवेंट्स हुए थे, शर्ट वाला और एक डक को मारने वाला और एक पास लेने के लिए वो ट्रेन पे जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो ये आपने इसके अंदर एक कंप्लीट लिस्ट मेंशन करनी थी, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाना था और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके अंदर ऐसा ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था नागासाकी की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी एटम बॉम्ब के नतीजे में, ब्लास्ट के नतीजे में, तो आपने उसकी एक डिटेल बयान करनी थी। तो ये तो ऑलमोस्ट समरी ही थी, अगर आपने लिखी है तो वेरी गुड, आपके क्वेश्चन के नंबर अच्छे आ जाएंगे। और नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो अनएक्सपेक्टेड था, बैचलर्स डायलेमा कि एक कुंवारे की मुश्किलात। बेसिकली उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये ऐसे जो है वो किस बारे में है, तो ऑब्वियसली ये बैचलर्स के बारे में है, वो लोग जो कुंवारे हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं। अब इसके अंदर हमने लिखना क्या था, इसके अंदर हमें लिखना था कि एक कुंवारे के बारे में मुआशरे का क्या नज़रिया है, एक मैरिड मैन का क्या नज़रिया है और एक मैरिड वीमेन का क्या नज़रिया है। फिर हमने अनमैरिड मैन अनमैरिड वीमेन का नज़रिया बताना था। फिर हमें ये भी बताना था कि एक नर्स जो उसने मेंशन की है चैप्टर के अंदर, उसका उसके बारे में क्या नज़रिया है और स्पेसिफिकली कि वो अपने बारे में क्या सोचता है कि उसकी ज़िंदगी ख़राब है या सही है, उसको शादी कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, वो फास्ट फूड खाता है, वो घर से बाहर रहता है, यानी कि वो उलझन का शिकार है। तो ये आपने चीज़ इसके अंदर मेंशन करनी थी, तो फिर आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 था नॉवल में से, और हमेशा की तरह उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें शार्क्स के बारे में पूछा गया था कि शार्क्स जो हैं वो उसकी स्ट्रगल थी ओल्ड मैन की उनको मारने के लिए, 1 बाय 1 करके पहले एक शार्क आती है मैको शार्क, फिर 2 आती हैं, फिर वॉल में आती हैं, तो इस तरह वो उनको कैसे मारता है। आपने इसके अंदर उसकी स्ट्रगल बयान करनी थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और उसके बाद पूछेगा टाइटल ऑफ द नोवेल के इसका जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करें कि टाइटल बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को उलझन थी, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला कि टाइटल में पूछा गया है ओल्ड मैन एंड द सी। हम सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन में या इस नॉवल में जितनी भी सेटिंग रखी गई है वो सी के ऊपर ही है। ओल्ड मैन अपनी पूरी लाइफ समंदर के ऊपर गुजारता है, समंदर उसकी ज़िंदगी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। बूढ़े आदमी का रिस्क वहाँ पे लगा हुआ है, बूढ़े आदमी की स्ट्रगल वहाँ पर है, मार्लिन से वहाँ लड़ता है, वो शार्क के साथ वो लड़ता है और एंड पे वो ट्रेजेडीज के साथ होती है। तो सारा कुछ समंदर के ऊपर कुपजीर हो रहा है, तो इसलिए ओल्ड मैन और समंदर का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और इसलिए हम टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने इनको कैसे लिखना था। अगर आपने ऐसे लिखे हैं तो बहुत अच्छा है, लाजमी नहीं कि ऐसे ही लिखने थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपके थे इडियम्स था आपके फर्स्ट इन अफिक्स, उलझन में होना। उसके बाद था जैक ऑफ ऑल ट्रेड, दोनों ही बहुत आसान इडियम थे। नंबर 3 पे था लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना, ये भी बहुत आसान इडियम था। उसके बाद था कीप अप अपीयरेंस, दिखावा करना।
एंड इन द वेक ऑफ, ये 5 इडियम थे जो कि बहुत आसान थे। इसके अलावा उसने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब दिए थे जो कि मुश्किल थे। इसमें एक आसान था कम इंटू वाला, लेकिन अगर आपने इडियम्स कर लिए हैं तो आपके नंबर इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन था करेक्शन। हाँ, करेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे करना था। फिलहाल मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ करेक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन था ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, तो उसको मैंने वीडियो के अंदर 15 जो सेंटेंसेस वाली वीडियो उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि आपने इसको कैसे लिखना है। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस आना था, इसमें एडवाइसेस नहीं आ। उसके बाद आपकी सेकंड करेक्शन थी योर हेयर्स आर वाइट, तो अगेन मैंने ये भी आपको 15 सेंटेंसेस में बताया था कि योर हेयर्स आर नहीं आएगा, योर हेयर इज वाइट। हेयर को हमने इज के साथ लिखना था। नंबर 3 पे था ही वॉक्स बाय फुट, तो बाय फुट नहीं आना था, ही वॉक्स ऑन फुट, ये इस तरह से आपने लिखना था। नेक्स्ट है द शीप्स आर ग्रेजिंग, तो शीप्स वर्ड गलत होता है, शीप को एस के बगैर ही ये प्लूरल मीनिंग कन्वे करता है, इसलिए शीप आर ग्रेजिंग आना था। इज भी नहीं आना था, आर ही आना था, लेकिन शीप का एस जो था वो हमने रिमूव कर देना था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। यस, स्लो एंड स्टेडी मीन स्लो मगर साबित कदमी से भागने वाला जीत जाता है, तो विन्स आना था। यहाँ पर आपने एस का एडिशन करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी इज एज क्लेवर एज हिम, शी इज एज क्लेवर एज ही, तो इसमें आपने हिम को ही कर देना था। ईच ऑफ दीज गर्ल, तो मैंने बार बार ये बात आपको करेक्शन में एक्सप्लेन की थी कि ईच, आइदर, एनी, एवरी, नन जब भी आएंगे आपने वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करना है, तो यहाँ पर भी आपका आर नहीं बल्कि इज आना था। नेक्स्ट आपकी थी लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो लिटिल नॉलेज नहीं बल्कि आ लिटिल नॉलेज आना था। उसके बाद द लेटर वाज पोस्ट, तो आपने क्या था द लेटर वाज पोस्टेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में दिया गया था। और नेक्स्ट था दिस चेक इज ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आपने करना था दिस चेक इज ऑन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपकी करेक्शन भी सोल्व हो गई है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन था एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस थी, तो एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान थी, अगर तो आपने की है तो वेरी वेल एंड गुड। फ्रीक्वेंट सेशन थी, आप बचपन से करते आ रहे हैं और यकीनन आपने अच्छी लिखी होगी, इंशाल्लाह आपके इसके नंबर भी पूरे आ जाएंगे। और आपका जो लेटर था चाइल्ड एब्यूज, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना था। चाइल्ड एब्यूज में बेसिकली हमारे माशरे में जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। एक तो चाइल्ड एब्यूज़ ये है कि चाइल्ड चिल्ड्रन को वर्किंग करवाई जाती है, उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता। चाइल्ड एब्यूज़ में आप ये भी लिख सकते थे कि चाइल्ड को उठा लिया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। मेन टॉपिक जो डिस्कस करना था वो ये था कि हमारे माशरे में बच्चों को हरास किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको किडनैप कर लिया जाता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से मसाइल चल रहे हैं, तो इस हवाले से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो ये आपका पेपर था जो मैंने 1 बाय 1 करके कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पेपर की समझ आ गई होगी और आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, क्या क्या आपकी गलती है उसको आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि आपको बावर करवाया जाए कि आपने गलतियाँ की हैं तो बहुत गलत किया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, गलतियाँ हो जाती हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके नंबर कितने आने के चांसेस हैं, या खुद इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको मैंने सारा पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 2 का भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी और उसमें हमने क्या लिखना था। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।